सीमा पर गोलियों की सनसनाहट लगातार कानों में गूंज रही थी। पाकिस्तान के सैनिक सुरंगों और पक्के बंकरों में छिपकर भारतीय पोस्ट पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर रहे थे। उनके बंकर इतने मजबूत थे कि हमारी आर्टिलरी की कई कोशिशें भी बेअसर हो रही थीं। भारतीय सेना की एक पूरी कंपनी खुले मैदान में फंस चुकी थी। आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। हर तरफ से मशीन गनों की आवाज़ें, मिट्टी उड़ाती गोलियां और घायल साथियों की कराह। माहौल बेहद खतरनाक था। तभी रेडियो पर एक सख्त लेकिन भरोसे से भरी आवाज़ गूंजी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उन पक्के बंकरों को ख़त्म करना ही होगा। ये आवाज़ थी मेजर विक्रम की। मेजर विक्रम जानते थे कि ये मिशन आसान नहीं है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अगर आज रुके तो देश की सीमा खतरे में पड़ जाएगी। बिना किसी पल की देरी किए उन्होंने अपनी राइफल कसी और गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ गए। दुश्मन ने उन्हें देख लिया। मशीन गन की धार सीधी उनकी तरफ घूम गई। धड़ 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 गोलियां उनके शरीर को चीरती हुई निकल गईं। खून बहने लगा। लेकिन मेजर विक्रम रुके नहीं। हर कदम के साथ दर्द बढ़ता गया, सांसें भारी होती गईं। आखिरकार वे पहले बंकर के बिल्कुल पास पहुंच गए। कांपते हाथों से उन्होंने हैंड ग्रेनेड निकाला, सेफ्टी पिन खींची और पूरी ताकत से अंदर फेंक दिया। पाकिस्तानी बंकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस एक धमाके ने भारतीय कंपनी के लिए एक पूरा रास्ता खोल दिया। आगे बढ़ो, सैनिक जोश से भर उठे और तेजी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में दाईं ओर से दूसरे बंकर से जोरदार मशीन गन फायर शुरू हो गया। गोलियां फिर से भारतीय जवानों को रोकने लगी। कई सैनिक जमीन पर लेट गए। मेजर विक्रम अब बुरी तरह घायल थे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिल अभी भी देश के लिए धड़क रहा था। उन्होंने पास पड़े एक बड़े पत्थर का सहारा लिया, दर्द से कराहते हुए राइफल उठाई और बंकर की छोटी सी खिड़की पर निशाना साधा। सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी मशीन गन चला रहे पाकिस्तानी सैनिक के माथे में जा लगी। दूसरा बंकर भी खामोश हो गया। अब भारतीय सेना के सामने कोई रुकावट नहीं थी। दोनों बंकर खत्म होते ही इंडियन आर्मी ने जबरदस्त हमला बोला। भारत माता की जय के नारों के साथ जवान दुश्मन की चौकियों पर टूट पड़े। कुछ ही देर में पाकिस्तान की सभी चौकियों पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। मेजर विक्रम जमीन पर बैठे थे, चेहरा थका हुआ, शरीर घायल, लेकिन आंखों में सुकून था। देश की सेवा के लिए दिन रात खड़े रहने वाले इन बहादुर सैनिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सच्चा देशभक्त वही है जो भारतीय सेना का सम्मान करे। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है बलिदान, साहस और सच्ची देशभक्ति की। जय हिंद।